जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम रामायण में बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ेंगे और रामायण में मास पारायण का दूसरा विश्राम है, यानी कि बालकांड अभी चल रहा है। बालकांड में मास पारायण का दूसरा विश्राम ही है। तो बहुत प्यारे प्यारे प्रसंग यानी कि चौपाई लिखी हुई है, तो आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। और अभी यहाँ का प्रसंग चल रहा है कि जब मतलब हमने पहले आप लोगों को बताई होगी, सती जी ने मतलब अपना शरीर त्याग दिया तो शिव जी उनके शरीर को मतलब कंधे पर रखकर और पूरे ब्रह्मांड पर भ्रमण कर रहे थे। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिए थे। उनके 51 टुकड़े हुए थे, जिसमें से वो शक्तिपीठ के जहाँ गिरे थे तो उनको शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद उनका दोबारा जन्म हो गया था पर्वतराज के यहाँ हिमाचल में, हिमालय में। तो जब उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम वहाँ पे पार्वती रखा गया था। तो उनके घर नारद जी आए थे, तो नारद जी ने उनको बोला था कि आपकी जो बेटी है यानी पुत्री है बहुत ही गुणवान, सुशील और आज्ञाकारी है, और उनको ऐसा वर मिलेगा मतलब पूरा कि जटाजूटधारी, और मतलब उनके गले में नाग रहेगा, भूतों के दोस्त रहेंगे, उनके बारात में ऐसा ऐसा आएगा, जंगलों में रहेंगे और ऐसा पति मिलेगा। तो आगे का 2 और चौपाई और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसका अर्थ बताइए। पार्वती पै जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरी प्रेम पठियाहु भवन दूरी करे मु संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि है गौरी देखिए तय कैसी, मूर्ति मंत्री तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करम कवन कारण तपुहारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को जैसे देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम इसलिए इतना कठोर तप कर रही हो के ही अवराधा हूँ का तुम्हें चारा हूँ, हम सन सत्य परम किने कहाऊँ, कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसही सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट पराना सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर भांति उठावा, नारद कहाँ सत्य सोई जाना, बिनु पाखण्य हम चाहे उड़ाना। मन में हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवान उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि विवेकु हमारा, चाहे सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा आज्ञा तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। सुनत वचन विह से ऋषि, गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहाँ बसे हूँ कि वे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पार्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तुम नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुनता ही उपदेश ही जाई, फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घरों ने घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा।
चित्र केतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर वही हाल हिरण का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसिता जी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जनी, चीन्हा आप सरिस सब ही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने सम्मान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहत पति सहज उदासा। निर्गम निजन कुबेश कपाली, आकुल गेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणशील, निर्लज्ज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर वर का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहूँ कवक सुखु असवर पाए, भल भूला ठग के बैराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पूरी कवड़े ही माई कमताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। सियावर रामचंद्र की जय। अब सुख सोवत सोचु नहीं भीख, मांगी भव खाही सहजे काहि के भवन कहो नारी कटाही। अब शिव जी को चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है। अजहु मनहु कहाँ हमारा, तुम कह कछु वीर नीक विचारा। अति सुंदर सुति सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अभी हमारा कहा मानो तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद है। मतलब जब ऋषि मुनि गए थे, जब पार्वती जी वहाँ पे पहाड़ पे तपस्या कर रही थी, तब ऋषि मुनि जी गए थे, मतलब ऋषि लोग गए थे, तो उनको बोल रहे थे कि इधर क्यों तपस्या कर रही हो, और जो शिव जी हैं वो आपके लायक नहीं है, और वो जो खुद अपनी मतलब एक बीवी को त्याग कर मरवा डाले हैं, वो दूसरी बीवी को भी कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उनके साथ शादी मत करिए। मतलब बहुत कुछ समझाया था। जिसके पास घर द्वार नहीं है, खुद ही मतलब सोचा जाए तो कुलहीन, बिना घर वार के और बिना कपड़ों के, वो सांपों की माला लपेट कर रहता है, वो आपको कैसे रखेगा। जंगलों पर रहता है, पहाड़ों पर रहता है, बहुत कुछ समझाया था, पर पार्वती जी ने ऐसा नहीं माना था। और वो बोल रहे थे, मतलब जो उनको मनाने के लिए गए थे, तो वो बोल रहे थे कि खुद ही शिव जी जो हैं वो अपनी खुद चिंता नहीं करते हैं, भीख मांगकर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं, मतलब कहीं पर भी सो जाते हैं पहाड़ों पर। वो अकेले रहने वाले हैं, तो घर में, उनके घर में स्त्री कैसे टिक सकती है। और तुम हमारी बात मान लो, हम तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा, मतलब हमने अच्छे वर आपके लिए ढूंढा है, बहुत ही सुंदर है, सुशील है और सुखदायक है, पवित्र है। वहाँ पे यश और लीला के वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, त्रिपतिपुर वैकुंठ निवासी। अस पर तुम ही मिला वही आनी, सुरत सबहि कहे वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठ रूपी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। वह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूटे छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पसान ते होई, जरेहु सहजुना
परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरन नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इतने में नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उनको सुख और सिद्ध स्वप्न में ही सुगम नहीं है। मतलब पार्वती जी को जो ऋषि थे वो बहुत समझाए थे। सियावर रामचंद्र की जय। तो अगला प्रसंग अब हम अगले दिन सुनाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी लोगों को जय श्री राम और जय माता दी।